आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ करंट एनर्जी अपडेट लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट एनर्जी अपडेट। पहले डिवाइन फेमिनिन। तो आज है 10 दिसंबर, ठीक है। 10 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा आपके लिए, चलते हैं देखते हैं और क्या आपकी एनर्जी रहने वाली है आज के दिन की। वाह, तो कुछ शुरुआत है और आप मतलब शुरुआत कुछ ऐसी है कि जैसे कि आपको बहुत जल्दी है, ठीक है ना। आप किसी चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी एंड करना चाहते हो, ठीक है ना। और किसी चीज़ को मतलब नेगेटिव चीज़ को बहुत जल्दी एंड कर देना चाहते हो। आप नहीं चाहते कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में फिर से एक ट्रैप लेके आए या झूठी चीज़ें, आप यूँ कह सकते हो, जैसे गलत चीज़ें, गलत बातें आपको पसंद नहीं आ रही है और आप उन चीज़ों को जल्दी 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 ख़त्म करना चाहते हो। उसमें आपको जल्दीबाजी, आप ऐसा सोच सकते हो कि मैं कब तक इन चीज़ों को झेलता रहूँ, कब तक ये चीज़ें मेरी लाइफ में बनी रहेंगी, कोई टाइम है या नहीं है। मतलब आपको खुद समझ में भी नहीं आ रहा होगा ये बात कि मैंने रीडिंग भी करवा लिए, मैंने एनर्जी चेक भी करवाए हैं, गाइडेंस भी ले रखा है, बट एक्चुअल में किसी चीज़ का मतलब समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें कब तक मेरी लाइफ में रिपीट होती रहेंगी, ठीक है ना। ये है एनर्जी कि आप किसी बैड साइकिल को एंड कर देना चाहते हो, या तो कर चुके हो या उससे फ्रस्ट्रेट हो, ठीक है। ये बातें हैं और देखती हूँ क्या है। वर्ल्ड का कार्ड है और तो निश्चित रूप से किसी साइकिल को आपने एंड कर दिया है, ठीक है। अब मतलब एक आपको उस मतलब उस विषय पर आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि जैसे होता है ना, नो डाउट खत्म हो चुका है आपका, ठीक। मतलब कुछ मतलब आप ऐसा सोच सकते हो कि किसी बैड एनर्जी को आप समझ रहे हो, किसी बैड साइकिल को आप समझ पा रहे हो कि वो आपको कैसे एक लूप में रखा जाता है, कैसे आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, या कैसे कुछ लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, या कैसे कुछ लोग एक ही बात को अलग अलग ढंग से पेश करते हैं और आप बहुत भोले भाले होने की वजह से आप उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें फिलहाल आप समझते हुए नज़र आ रहे हो, ओके। और क्या है, तो यहाँ पर फूल का कार्ड आ गया है। तो मतलब आप समझ तो गए हो चीज़ों को, लेकिन फिर भी आप उनमें किसी तरीके का आर्गुमेंट नहीं चाहते हो कि उसमें कोई आपसे बहस करे या आप उनसे बहस करो, ठीक है ना। तो आप बहस किसी मुद्दे में पढ़ना नहीं चाहते हो, ठीक है ना। आपको सब पता है, सब कुछ जान चुके हो, जानते बूझते हुए भी आप चुप रहना पसंद कर रहे हो, ठीक। और क्या है, हाँ, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है। तो देखिए, आपको ना उन लोगों से कोई शिकायत भी नहीं है, ठीक है ना, जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, बुरा करते हैं, आपके बारे में बिचिंग करते हैं, या आपके लिए कुछ भी तैयारी ऐसा वैसा करते हैं कि नीचा दिखाया जाए या जेलस होया जाए। मुझे यहाँ जेलसी की बहुत सारे चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं कि जैसे कि जेलसी फील करना, आपसे बहुत सारे लोग जेलसी फील करते हैं या आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है ना। तो आपको सब चीज़ें पता भी हैं कि कुछ लोग आपसे जेलस हो रहे हैं और कुछ लोग आपको बेवकूफ़ बना के आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बातें आपको पता भी, बट आप ना आप चाहते हो कि बस आपके साथ जस्टिस हो और मुझे नहीं लेना देना किसी से कुछ मुझे शिकायत नहीं है, है ना।
आप ये नहीं जानना चाहते हो कि आपके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे का रीज़न क्या था। आपको नहीं जानना, ये सब कहानियाँ आपको नहीं जाननी। आपको बस ये चाहिए कि मेरे साथ जस्टिस होनी चाहिए। तो आप ना यूनिवर्स से जस्टिस मांग सकते हो, ठीक है, कि मेरे साथ जस्टिस कीजिए। मुझे क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है, मुझे क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप एक जस्टिस चाहते हो यूनिवर्स से। आप ना तो किसी के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली जानने की कोशिश कर रहे हो, और ना ही किसी के अंदरूनी मामले में आप इंटरफेयर करना चाहते हो। बस चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो, आपके साथ जिंदगी जस्टिस करे, ठीक है ना। तो आप यहाँ जस्टिस चाहते हो, और किसी के अंदरूनी मामले में घुसना नहीं चाहते। किसने आपके साथ क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, कब किया, किधर किया, नहीं जानना आपको, ठीक है ना। तो आप यहाँ जस्टिस चाहते हो कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करे। ओके, तो यहाँ आप जस्टिस के लिए परेशान हो, आपके लिए एक गाइडेंस, न्यू बिगिनिंग चाहते हो, पुरानी साइकिल को एंड कर देना चाहते हो, जस्टिस चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो। आ चुका है। यहाँ दो कार्ड मुझे मिले हैं। एक आ गया है रिसीविंग, ठीक है, दूसरा आ गया है इनर पावर। तो यहाँ पर दो मैसेज है आपके लिए। पहला ये है कि आप रिसीव करो, ठीक है ना। सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है, सब कुछ जो भी चीज़ें हैं आपके लिए ही हैं। आप यूनिवर्स से जो मांगोगे वो मिलेगा, ठीक है। तो आपको रिसीव करना है, ठीक है। यूनिवर्स दे देंगे, सब कुछ देने को ही बैठे हैं वो। तो आप उनके बच्चे हो, आप मांगो यूनिवर्स से। जैसे कि कोई छोटा बच्चा कैसे अपने पेरेंट्स के पास एकदम हक से बोलता है कि मुझे ये चाहिए, मैं नहीं जानता मुझे कैसे दोगे, कहाँ से ला करके दोगे, मुझे नहीं पता, बस मुझे ये चाहिए तो चाहिए, ठीक है ना। फिर पेरेंट्स उसको ला करके देते हैं कि चलो ठीक है, मेरा बच्चा ये खाने की चीज़ मांग रहा है, या ये कपड़े चाहिए, या कुछ भी। तो उसी तरीके से आपको मांगना है, यूनिवर्स से कहना है, ठीक है ना। और यूनिवर्स देने के लिए हमेशा ही रेडी है। कैसे देंगे, क्या करेंगे, क्यों करेंगे, वो उतना आपको नहीं पढ़ना है, बट आपको बोलना है कि मुझे चाहिए ये चीज़, ठीक है। दूसरा है इनर पावर, ठीक है। आप अपने इनर पावर के साथ कनेक्ट हो जाइए, ठीक है ना। जब तक आप अपने इनर पावर के साथ आप कनेक्ट नहीं होंगे, आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आप अगर जस्टिस चाहते हो तो आपको अपने इनर पावर के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। ओके, तो दो मैसेजेस हैं, दोनों आपके लिए हैं। तो आप लोग इसको कैसे लेते हो आप लोग पे निर्भर करेगा। फिर मैं एक एनर्जी का देख लेती हूँ कि कहाँ आपकी एनर्जी में ब्लॉकेजेज हैं। तो आप लोग देख सकते हो, इतने सारे हैं मेरे पास। मेरे खुद के बनाए पुर्जे हैं जिसमें मैंने लिख रखे हैं एनर्जी के ब्लॉकेजेज। तो क्या है आपकी एनर्जी में ब्लॉकेज, एक मैं लेती हूँ आपकी एनर्जी में। ये देखिए, ये निकला है, ये आपके लिए निकला है, ठीक है ना। कहाँ है आपकी एनर्जी में, और देखिए जिसकी भी एनर्जी होगी उनको ये मैसेज पहुंच जाएगी। यहाँ पर आया है हाई वाइब्रेशन फूड। अब आप लोग सोचिए कि किस फूड को खाकर आपकी एनर्जी की वाइब्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो हमारा जो एनर्जी है हमें कैसे मिलती है, बेसिक एनर्जी हमें फूड से ही मिलती है, ठीक है ना। हवा से भी मिलती है, पानी से भी मिलती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और एनर्जी को बढ़ाने के बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन यहाँ पर आपको गाइडेंस दिया जा रहा है फूड के विषय में, दूसरे किसी और चीज़ के विषय में गाइडेंस नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको हाई वाइब्रेशन फूड खाने हैं जिससे आपकी एनर्जी तुरंत बूस्ट अप हो जाए, तुरंत ही आपको एनर्जी मिले, साथ के साथ आपका बॉडी जो है वो स्वस्थ रहे। देखिए, स्वस्थ बॉडी में ही
स्वस्थ माइंड रहता है या हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि मेरा बॉडी कैसे हेल्दी रहे, मैं कैसा फूड खाऊं, कौन सा फूड लूं, कब लूं, सुबह लूं, रात लूं। सुबह में मैं क्या खाऊं जिससे कि मेरा जो है स्टमक अच्छा रहे, ऐसा कौन सा फूड लो जिससे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ठीक रहे, ऐसा कौन सा फूड लो जिससे कि सभी न्यूट्रिशन और विटामिन्स हमारी बॉडी को मिले, ऐसा कौन सा फूड मैं खाऊं जिससे कि हमारी एनर्जी की वाइब्रेशन बढ़े, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है ना हमें ऊपर की तरफ ले जानी है। जब हम जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो हमारी एनर्जी हमें नीचे से ऊपर की तरफ ले जानी है, ठीक है। तभी हमारे सारे चक्र ओपन होंगे। यहाँ चक्रों की बात है, जैसे जैसे हम फूड अच्छा खाएंगे हमारे चक्रों की एनर्जी मतलब मिलेगी, हमारे चक्रों में एनर्जी जाएगी। देखिए मैं एक सिंपल सा आप लोगों को बताती हूँ कि जब हम लोग अच्छे हाई वाइब्रेशन फूड खाते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारा जो डेली रूटीन में हमारी बॉडी को जितना मिलना चाहिए, देखिए हमारी बॉडी तो सिस्टम में चल रहा है ना, हमारी बॉडी तो सिस्टम में चल रहा है। आप सोए रहते हो तब भी हमारी बॉडी वर्क करती है ना। आपको तो ये नहीं सोचना पड़ता कि हमारा खाना पचा कि नहीं पचा, हमने तो रात में खाना खाया था, पता नहीं पचा कि नहीं। आप सुबह उठते हो और आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे पॉटी जानी है, तो आप चले जाते हो, तो काम तो हुआ आपका, आपकी बॉडी ने तो अपना काम किया ना। तो उसी तरीके से आपकी बॉडी का अपना जो काम है, इनर काम, जो अंदरूनी काम, वो चलता रहता है। आपको कुछ उसमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो भी आप हाई वाइब्रेशन फूड लेते हो ना, तो इसमें क्या होता है कि आपका बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है उसको चलाने के लिए, जैसे ये पलके झपकाने के लिए, जुबान से बोलने के लिए, चलने के लिए, माइंड का काम करने के लिए, बॉडी का सिस्टम में रहने के लिए, उतने उसको मिलने ज़रूरी होते हैं। बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, बॉडी अपने आप को सेव करती है, बचाती है। तो बचाने के लिए कुछ स्टोरेज भी रखती है। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि मेरी हेल्थ इतनी है, तो बॉडी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने हेल्थ को बढ़ाता है, ताकि कभी कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत ना पड़े और बॉडी अपना काम चलाए, आपको सेफ रखे, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन फूड खाते हो तो आपके चक्रों को एनर्जी मिलती है, यानी कि आपके चक्रों को खोलने में मददगार सिद्ध होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप इस पर बहुत ज़्यादा वर्क करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मतलब इससे मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए था गाइडेंस, और जैसा कि मैंने बताया ही कि आपको रिसीविंग मोड पे रहना है। यूनिवर्स आपको सब कुछ देने को रेडी है। अब चलती हूँ, देखती हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, और साथ के साथ देखूंगी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। तो सबसे पहले करंट एनर्जी आपके पार्टनर की क्या है, बताएं यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर पेंटिकल का कार्ड आ गया है, पेज ऑफ पेंटिकल, ठीक है ना। बात करना चाहते हैं आपसे, ओके। और क्या है, करंट एनर्जी में है कि वो बात करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी, ठीक है। एक कार्ड और लेती हूँ, करंट एनर्जी क्या है। देखिए आपके बारे में ना ऐसा सोच रहे हैं कि आप एक अच्छे इंसान हो, ठीक है ना।
आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि मतलब डिवाइन के साथ कनेक्ट हैं, ठीक है। आप एक ऐसे इंसान हो जो कि ईश्वर पर भरोसा करते हो, ठीक है ना, ऐसे इंसान हो, आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पर आ गया है कार्ड कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि वो भी आपके साथ अटैच हैं, या वो भी आपकी तरह ज़िंदगी जीना चाहते हैं, या आपके जैसा बनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें वो आपको बता सकते हैं कि वो आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपके साथ जीवन जीना चाहते हैं, और आपकी जैसी ज़िंदगी उनको पसंद है जैसा कि आप जी रहे हो, ठीक है। ये है उनकी करंट एनर्जी। बातचीत करेंगे तो कुछ स्पिरिचुअल बातचीत होगी आप दोनों की, ठीक है, ये होगी। इसके अलावा देखती हूँ कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, बताएं यूनिवर्स। यहाँ पर कार्ड आ गया है फूल का और क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी, ठीक है। तो अगर बातचीत होगी तो उनको अपनी गलतियों का पता चलेगा कि उन्होंने कुछ मिस्टेक किए हैं, ठीक है। इसके अलावा सोचेंगे, बहुत सोचेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए आगे इस रिश्ते में, मुझे और क्या करना चाहिए। पता तो चल गया है कि उन्होंने मिस्टेक किए हैं, बट आगे क्या करना चाहिए। तो एक मतलब ऐसा बात जो कि वो कहना भी चाहते हैं और कह भी नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं इस दोनों के बीच में ईगो आ रहा है उनका, ठीक है। मतलब चाहते तो हैं कि आपकी तरफ आएं, आपके जैसा बन जाएं, आपके साथ रह लें, ठीक है, बट कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग सकता है कि थोड़ा कठिन है आपके जैसा बनना, थोड़ा मुश्किल है आपको फॉलो करना, थोड़ा कठिन है, क्योंकि आप उन चीज़ों को बहुत ईजिली कर लेते हो, बहुत आसानी से कर लेते हो उन चीज़ों को। आप मेडिटेशन कर लेते हो आसानी से, आप हाई वाइब्रेशन फूड खा लेते हो आसानी से, आप योगा कर लेते हो आसानी से, आप सच बोलते हो आसानी से। आप उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप उन चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हो कि मुझे ऐसा बनना है। आप जो हो आप वही दिखाते हो। बट वो ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे आपके जैसा बनने के लिए, यानी कि वो आपके जैसा बनने के लिए मतलब ऐसा उनको लग सकता है कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपके जैसा हेल्थ पाने के लिए, आपके जैसा ऑथेंटिक होने के लिए, आपके जैसा स्पिरिचुअल होने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा वो सोचते हैं, सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने हेल्थ पे ध्यान भी दे रहे हैं, ठीक है, अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे कि वो अकेले भी हैं। मतलब आप अपने आप के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कैसे अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाऊं, कैसे अपने आप को सुधारूं, जो चीज़ें मेरे अंदर हैं उनको मैं कैसे ठीक करूं, जो चीज़ें गलत है, जो चीज़ों को आप पसंद नहीं करते हो, जिन चीज़ों को लेकर आपको ऑब्जेक्शन है, जिन चीज़ों को लेकर आप उनसे शिकायतें करते हो, ठीक है, तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं वो ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं, ओके। और किसी बात को लेके आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, ठीक है। और क्या है, मून का कार्ड आ गया, ठीक है। तो कुछ एक दुविधा वाली बात है कि जैसे कि दुविधा में है कि मैं करूं क्या और क्या ना करूं वाली स्थिति है, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो पैसों को लेकर चिंतित हैं, या तो अपने हेल्थ को लेकर चिंतित हैं, ठीक है, और उस पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट, अपने करियर में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं।
ठीक है, उसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा सजग है। फिलहाल अपने करियर, अपने हेल्थ को लेकर सजग हैं, और उनको ऐसा लगता है कि अगर इन चीज़ों को वो ठीक करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनको आसानी से एक्सेप्ट करोगे, आसानी से उन चीज़ों को बैलेंस किया जा सकता है जो आपके साथ मैच नहीं होती है। तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसों को लेकर ही बहुत ज़्यादा चिंतित है, ठीक है ना। यहाँ पैसों को लेकर ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर कैलकुलेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा, बिजनेस को लेकर या अपने नौकरी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित मुझे लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ एनर्जी जो है उनकी कार्मिक में है, पैसों में है, खुद को ठीक करने में है, ठीक। तो ये है उनकी करंट एनर्जी। और जिनको भी मेरा 41 डेज का वर्कशॉप ज्वाइन करने की इच्छा है वो कर सकते हैं, पहले से बुकिंग करा लीजिए। 1 जनवरी से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं।